सबसे महत्वपूर्ण जो पेच फंसा हुआ है वो फंसा हुआ है सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर। लेकिन ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं? जी न्यूज और मेट्राइज के सर्वे में आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों में एनडीए को 37 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो देखिए पहला आंकड़ा आपको बता रहे हैं, बिहार देश का राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय राज्य माना जाता है और कई बार बिहार ने बड़े राजनीतिक बदलावों की जमीन भी तैयार की है। और अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो 3 सीटें उसे मिल सकती हैं, यानी बड़ा झटका, बड़ा नुकसान यहां पर नजर आ रहा है। तमाम कोशिशों और कवायदों के बावजूद शोभना, वो सासाराम की जो तस्वीर थी जिसमें जीप चलाते हुए तेजस्वी यादव और राहुल गांधी नजर आए थे, लेकिन यहां पर आंकड़े और ओपिनियन पोल जो है वो कुछ और दिशा दिखाते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल देखिए, और 2019 की अगर हम बात करें तो बीजेपी को 17 और जेडीयू को 16 मिले थे, यानी कुल मिलाकर 33। लेकिन इस बार 37 सीटें इंडिया गठबंधन को जाती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन को इस बार सिर्फ 3 सीटें मिलने का अनुमान जता रहे हैं। और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आ चुकी है, जंगल सफारी का आनंद वो लेते हुए। और लोकसभा बिहार चुनाव की अगर मैं बात करूं तो 40 में से 37 सीटें एनडीए गठबंधन को जाती हुई दिखाई दे रही है। राहुल गांधी अपनी कुर्ते की आस्तीन जरूर ऊपर कर रहे हैं, लेकिन सीटें बड़ी कम आ रही हैं यहां पर। बिल्कुल, सीटें यहां पे कम होती हुई नजर आ रही हैं और झटका जो है वो लगता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पिछले आंकड़ों की भी अगर बात की जाए शोभना, तो पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर भी इंडिया गठबंधन या उस समय कहा जाए यूपीए गठबंधन का प्रदर्शन तो बहुत अच्छा नहीं रहा था। आरजेडी को तो 0 सीट मिली थी लोकसभा के अंदर और कांग्रेस को भी ले देके 1 सीट हासिल हुई थी। और चलिए जल्दी से वोट परसेंटेज भी मुझे लगता है कि हमें अपने दर्शकों को दिखा देना चाहिए बिहार का। ये तो हमने आपको सीटें दिखा दी और इसमें 37 सीटों के साथ एनडीए गठबंधन बढ़त बनाए हुए। लीजिए, बिहार में लोकसभा चुनाव में 53% जो वोट शेयर है वो एनडीए को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं 2019 की बात करूं तो उस बार यहां पर 46% वोट परसेंटेज जो है वो मिला था एनडीए गठबंधन को, यानी इस बार उस वोट परसेंटेज में भारी इजाफा है। मनोज जी, मैं रुक करूंगी, मेट्राइज का सर्वे जिन्होंने किया है वो मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद। और चलिए मनोज जी से मैं शुरुआत करूं, लेकिन उससे पहले मैं जल्दी से जितने बड़े गेस्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं उनका तारुफ करा देते हैं। प्रणय। बिल्कुल, तो मैं सबसे पहले परिचय करा देते हैं। राजकिशोर हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही प्रमोद सिंह हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो के अंदर, साथ ही पंकज शर्मा जी हैं, नवभारत टाइम्स के बड़े वरिष्ठ पत्रकार रहे, साथ ही शरद गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ में हिंदुस्तान अखबार से बहुत लंबे समय तक जुड़े रहे और कई बार हम इन्हें लिखते पढ़ते और सुनते रहे हैं कि किस तरीके से इनकी लेखनी जो है वो नब्ज जनता की जानती है। तो शुभना, ये तो परिचय हुआ, लेकिन आंकड़ों पर राय इनकी जरूर ले लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और मनोज जी, हम आपके साथ शुरुआत करेंगे। तो सीधे 46% से सीधे 53%, जबकि आरजेडी ने अच्छी खासी यहाँ पर मेहनत तेजस्वी यादव कर रहे हैं, तो ये फिर भी क्यों नहीं फायदा होता हुआ इंडिया गठबंधन को दिख रहा है? पिछली बार का भी देखिए चुनाव था, यहाँ था, वहाँ पे जो वोट हो रहा है और जो सेकंड जो पोल बीजेपी के लिए कोई कर रहा है तो ओबीसी कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। और वो सीमांचल एरिया का चुनाव किया है जहां पे पिछली बार भी उन्होंने बहुत काफी नुकसान आरजेडी को पहुंचाया था और इस बार जो उन्होंने कैंडिडेट किया है उसको टारगेट करके दिया है। और उनका जो टारगेट है कि मुस्लिम और यादव जो वोटर एक साथ आते हैं उसमें कहीं ना कहीं बिखराव करे, और इसका बिखराव होते हुए दिख रहा है और इसी कारण से इंडिया को फायदा भी होता है। राजकिशोर जी, सीमांचल इलाके का उन्होंने जिक्र कर दिया, लेकिन कर्नाटक में पूरी तरह से असदुद्दीन ओवैसी को नकार दिया था वोटर ने, तो बिहार में क्या वजह दिख रही है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो इंडिया गठबंधन का वोट काटते दिख रहे हैं? पिछले विधानसभा चुनाव में ओवैसी का वहां पर प्रदर्शन काफी अच्छा था और अगर 14 की तुलना में उससे पहले अगर चुनाव की बात करें तो उनको कुछ नहीं मिला था, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में मिला था। और ले दे के किशनगंज सीट जो कांग्रेस जीत पाई थी तो वहां पर भी उन्होंने बहुत मजबूत उम्मीदवार उतारा है। जिस तरीके की तैयारी चल रही है वहां पर, तो निश्चित तौर पर ओवैसी नहीं खेलेंगे तो खेल बिगाड़ेंगे वाली स्थिति में रहते हैं। और वैसे भी अगर आप करें पीछे से अगर देखा है तो इंडिया गठबंधन के लिए खुश होने की बात है। पिछली बार तो 1 ही सीट थी, इस बार तो 2 बढ़ गई है उनकी। तो इस अगर सर्वे की बात करें तो मनोज जी का उनको धन्यवाद अदा करना चाहिए। प्रमोद जी, इसी मामले पे अगर आप देखें तो जो आंकड़ों का गणित समझ में आ रहा है यहाँ पे, वो जो हम ग्राफिक्स दिखा रहे थे उसमें प्रधानमंत्री के हाथ में जो है वो दूरबीन है, यानी कहीं ना कहीं जो उन्होंने दूर तक देखा है, यही वजह थी कि जेडीयू को साथ में ले आए एन चुनावों से पहले। देखिए, यानी वोट परसेंटेज और शेयर में अगर बात की जाए तो वो एक फायदे का सौदा साबित हो रहा है। 2019 में जेडीयू और बीजेपी एक साथ लड़े थे, 17 सीटों में 16 जेडीयू जीती थी, 17 बीजेपी जीती थी, 6 जीती थी एलजेपी। और 2014 में भी देश में 2 बड़े क्षेत्रीय राजनीतिक थे जिनको कोई सीट नहीं मिली थी, आरजेडी को बिहार में, मायावती को यूपी में। और 2019 में भी आरजेडी को कोई बहुत बड़ा कोई सीट नहीं मिली थी। 2023 में चूंकि जेडीयू और बीजेपी के साथ साथ जो सोशल इंजीनियरिंग है, जो और भी छोटे छोटे जो घटक हैं, जिनको अगर बिहार को एक ऐसा राज्य है जहाँ पे मतलब जातिगत
समीकरणों को बहुत ध्यान से रखा जाता है जब चुनाव होता है। उनके होने से जो आपके यहाँ जो अभी जो डेटा दिखा था 53%, चलिए, ठीक है। अगर जो पार्टी पाती हो तो क्लीन स्वीप करेगी। मुझे 3 सीटें भी कहां से मिलती दिखाई दे रही है। चलिए ठीक है, तो बिहार पर चर्चा हो गई प्रमोद जी, और अब हमें आगे बढ़ना होगा क्योंकि जनता जो है, दर्शक जो है, वो आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं। और जी न्यूज और मेटराइज के सर्वे के मुताबिक लोकसभा चुनाव में झारखंड की 14 सीटों पर क्या स्थिति रहने वाली है। एनडीए यानी बीजेपी और आजसू के खाते में 13 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन को सिर्फ 1 सीट मिलती हुई दिख रही है, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी शामिल है। यानी पिछले चुनाव के मुकाबले एनडीए को झारखंड में 1 सीट ज्यादा मिल रही है। बीजेपी को 11 मिली थी उस समय 2019 में, और जेएमएम को 1 और कांग्रेस को 1 मिली थी, आजसू को 1 मिली थी, यानी 12 सीटें मिल रही थी। प्रणय, मुझे लगता है वोट परसेंटेज बताना चाहिए। बिल्कुल, और वोट परसेंटेज की भी अगर बात की जाए यहाँ पर, तो आप देखिए कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में जो गणित समझ में आ रहा है इस समय, उसके अंदर अगर वोट परसेंटेज देखा जाए तो पूरी तरीके से एनडीए के पास में ही, या कहा जाए एनडीए के पाले के अंदर ये गणित ज्यादा था। और अभी भी ऐसा लग रहा है कि झारखंड के अंदर जो राजनीतिक उथल पुथल हुई, उसका भी कहीं ना कहीं फायदा जो है वो इस समय एनडीए भुनाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन शरद जी, अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड के अंदर तमाम कोशिशों के बावजूद इंडिया गठबंधन के अंदर 3 बड़े घटक दल हैं, उसके अंदर जेएमएम भी है, उसके अंदर कांग्रेस भी है, और उसके साथ साथ आरजेडी भी है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद जो मेटराइज और जी न्यूज का पोल बता रहा है, उसमें महज 1 सीट हासिल। कारण क्यों? देखिए, इस बीच में बहुत ढेर सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं झारखंड में। खुद मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो वहाँ के हैं, वो जेल में हैं आज। पूरी सरकार एक बदली है। वहाँ के कई ब्यूरोक्रेट्स जेल में हैं भ्रष्टाचार के मामले में। तो भ्रष्टाचार झारखंड में एक बड़ा मसला है, और बीजेपी ने आदिवासियों को अपनी तरफ करने के लिए काफ़ी योजनाएं बनाई, और मुझे लगता है कि उसका शायद कुछ असर दिख